हमारा ट्रिम का सिलेबस खत्म हो गया है। अगर चाहते हो तो अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, 77th क्वेश्चन, और दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल टू मी। सेकंड ऑप्शन ये है, जो 43 to 53 क्वेश्चन थे लोड लाइन वाले, वो ट्राई कर सकते हैं। क्या कहते हो? ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 खत्म करें जल्दी जल्दी सेवेटी। यस सर, खत्म कर दें। और जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी उम्मीद है कि हम कुछ छुट्टी दे पाएंगे। अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन सर्टेन थिंग्स, यू गाइस टीचर्स एंड सलीम सर आल्सो। आई नीड टू डिस्कस विद देम आल्सो। चलो, सबके पास हिंची पर्टिकुलर सी किताब है? जी सर। कुछ इंटरेस्टिंग करा दूं, समथिंग, काफी बोरियत हो रही थी। 5-7 मिनट का काम है, कोई अच्छी चीज सीख जाओगे। यस सर, करा दो। देखो, हिंटशिप के अंदर में तुम्हारी जो किताब है, खोलो उसको। उसमें एक लूज सा बड़ा सा पेज होगा, या तो येलो कलर का या व्हाइट कलर का। अरे भाई, मिला कि नहीं मिला? कैसे खोल दिया? येलो कलर का पेज है या व्हाइट कलर का पेज है? वाइट है सर। व्हाइट है। सबको मिला? देखो देखो उस पेज को देखो अच्छे से, बताओ क्या लिखा है उस सर। है क्या लिखा है? असद मेहदी जाफरी। सर उसकी तबीयत नहीं ठीक है, उसको फीवर हो रखा है काफी। क्या हो गया उसको असद को? सर पता नहीं, काफी फीवर हुआ था। कल भी था, 103 डिग्री तक पहुंचा हुआ था। आज बात हुई थी सुबह, थोड़ा सा बेटर था, बट सर तब भी आज डॉक्टर के पास गया हुआ था सुबह। अच्छा भाई, ध्यान रखो क्योंकि चीजें सही नहीं है। प्लीज बी इन टच विद द डॉक्टर। 103 बुखार बहुत ज्यादा होता है यार। मोस्ट प्रोबेबली सर वो सीजन चेंज की वजह से हुआ। हाँ, जो भी है वट एवर, मैं नहीं कह रहा कि मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या सस्पेक्ट कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग जो भी है, कुछ भी डॉक्टर से सलाह लेते रहें, और जैसा डॉक्टर कहे वैसा फॉलो अप करें प्लीज। ठीक है, सभी के लिए एप्लीकेबल है ये बात। चलो कोई बात नहीं। तो वो ऑनलाइन कैसे दिख रहा है वो? अगर वो बीमार है तो खाली उस पर डाल के छोड़ दिया उसने सिस्टम पे? अच्छा चलो कोई बात नहीं। केशव अग्रवाल। सर नहीं, वो क्लास अटेंड कर रहा था जितनी हो रही थी उससे, तो जब अच्छा जवाब नहीं था तो फिर समझ जाता हूँ मैं कि इसको हो गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। केशव अग्रवाल। यस सर। अग्रवाल साहब, पेज मिला आपको? सर कौन सा? हाँ, बस ये पता लगते ही सबसे पहले आपको बताएंगे कौन सा पेज। सर कौन सा खोलना है ये बता दिए, खोल देंगे तुरंत। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं भैया कि हम कैसे बताएंगे। अभी पहले बताया था तो आप थे नहीं, अब काहे हम तुम्हारा बताएंगे? सर मुझे भी पूछना था सर पेज। पेज कौन सा? मैं ये कह रहा था किनशिप पर्टिकुलर्स के अंदर में एक लूज से पेजेस हैं, 2 या 1, उसको कहते हैं
हाइड्रोस्टैटिक कर्व्स, और एक उसमें है केएन कर्व्स का। अब समझ में आया अग्रवाल साहब? आर से ढूंढ रहा। चलो, तो जब मैं पहले बात कर रहा था तो अब तब आप कहाँ थे मालिक? सर आ रहा था रूम में। आ रहा था, अच्छा ठीक, ठीक है भाई। देखो देखो देखो, हाइड्रोस्टैटिक कर्व्स दिया हुआ है, केएन कर्व्स मिल रहे किसी को? सर पेज नंबर 28 पे मिला एक। 28 पे देखो, लूज सा पेज है, बड़ा सा। हाँ सर, हाइड्रोस्टैटिक कर्व लिखा उस पे। सर ग्राफ हाँ ठीक है। कर्व्स और स्टेबिलिटी सर। चलो पहले इसी की बात समझाता हूँ, यही वैसे मैं समझा तो ये भी सकता हूँ, बट आप लोग किसी ने पूछा ही नहीं, तो फिर मैं क्यों समझाऊं। तो हाइड्रोस्टैटिक कर्व्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो देखो सब लोग देखो, इसमें क्या दिया हुआ है। प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस हाइड्रोस्टैटिक कर्व। 5 मिनट दे रहा हूँ, देखो इसमें क्या दिया हुआ है और मुझे बताओ इसमें से वैल्यूज कैसे निकालोगे। क्या ये कर्व्स पढ़ने आते हैं? वैल्यूज निकाल लोगे? हाँ सर, आप सिखा दोगे तो निकाल देंगे। हाँ वो तो मुझे पता है मालिक, कि मैं सिखाऊंगा तो निकाल ही दोगे, पहले मालूम है कि नहीं? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। नो सर, ठीक है, मुझे मालूम है ये बात है कि नहीं मालूम है, मैं तो बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहा था। चलो देखो, ये जो कर्व्स दिए हुए हैं ना, ये कुछ ऐसे ऐसे कर्व्स हैं, यानी कि इसको कहते हैं वाई एक्सिस और इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे ड्राफ्ट लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। चलो, क्या ये बात सही है? यस सर, नंबर लिखे हुए हैं। और ड्राफ्ट मिला कि नहीं? हाँ सर मिल गया। मिल गया सर। फिर ऐसे आड़े टेढ़े से कर्व दिए हुए हैं बहुत सारे। मान लो ये ब्लॉक कोएफिशिएंट का कर्व है, जो तुम्हारी किताब उसमें ब्लूम कोएफिशिएंट लिखा होगा, ढूंढो। हाँ सर। टीपीसी ऐसा ही एक कर्व होगा, टीपीसी का कुछ 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 कुछ, एमसीटीसी का, बहुत सारे कर्व दिए हुए हैं। हाँ जी, कुछ तो बोलो यार, मुझे कैसे यस पता सर। लगेगा? सर यस सर, मिलिए। है सर। अब ये ब्लॉक कोएफिशिएंट या ब्लूम कोएफिशिएंट लिखा है, उसके नीचे कुछ वैल्यू लिखी होगी, 0.02 समथिंग। यस सर। 1 मीटर इज इक्वल टू 0.0, क्या लिखा हुआ है? सर 0.0 प्लस 0.02। हाँ ठीक है। अब इस कर्व से अगर किसी भी ड्राफ्ट पे कोई वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे वो समझ लो। दिस इज वेरी हेल्पफुल ऑन बोर्ड। सपोज 9 मीटर ड्राफ्ट पे कोई वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। सब लोग देख लो भैया, 9 मीटर पे फॉर एग्जांपल 9 मीटर ड्राफ्ट पे ब्लॉक कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी, ये कर्व से निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? सर एक बार रिपीट सर वापस। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। तुझे ये मेरा स्टाइल पसंद आया क्या, जिससे क्या है कि सर एक बार और, या जनरली तुझे एक बार और चाहिए था? नहीं सच्ची में एक बार और। अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि सपोज दीज आर द कर्व्स गिवन ऑन बोर्ड टू योर पर्टिकुलर बुकलेट। इफ यू वांट टू नो
the particular draft, the value of anything, it could be TPC, MC. आवाज नहीं आ रहा है तो कैसे हो सकता है? अरे सबको नहीं मिल रहा क्या? Everybody is not getting my voice or what? आ रही है सर। तो यार भाई पहले अपना क्लियर है। ये और का भी माइक खुला हुआ है सर साथ में। लाउड एंड क्लियर सर। बग्गा जी का माइक खुला हुआ है सर। बग्गा अमित बग्गा भाई बंद कर लो भाई। तो मैं कह रहा था कि अगर किसी पर्टिकुलर ड्राफ्ट पे पीपीसी निकालना हो, एमसीटीसी निकालना हो, ब्लॉक कोएफिशिएंट निकालना हो, वाटर प्लेन कोएफिशिएंट निकालना हो इन कर्व्स के थ्रू, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए मैंने कहा कि अगर मैं एक हाइपोथेटिकल ड्राफ्ट ले लूं 9 मीटर, तो 9 मीटर सपोज यहाँ पे 9 मीटर होता है, तो 9 मीटर से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं स्केल से, इस कर्व के ऊपर जो भी तुम्हें वैल्यू निकालनी है उस कर्व के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करो, जो भी कर्व, एनी कर्व उसके ऊपर, और फिर वहां से एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करो। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। यस ठीक। अब ये जो नीचे नंबर दिए हुए हैं वो नंबर पढ़ लो। 35 सर। फॉर एग्जाम्पल अब जो वैल्यू है दैट इज नंबर इनटू फैक्टर। फैक्टर क्या है? जो भी उसके बाद में दिया हुआ है, जो भी तुम्हें नंबर पड़ा है, लेट्स से क्या बताया था बेटा तुमने? 30 सर 35 आ रहा है। लेट्स से 35 आ रहा है। 35 इंटू फैक्टर क्या दिया होता? 0.02, 35 दूंगा 70, 0.7 is the value of क्या था? ब्लॉक कोएफिशिएंट एट ड्राफ्ट 9 मीटर। कितने लोगों को समझ में आई बात? ये जहाज के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ गई सबको बात? सर 0.7 क्या है सर? ये 0.07 0.07 नहीं है, 0.7 है वो। वही तो वैल्यू है बेटा 9 मीटर Yes, sir. से ब्लॉक कोएफिशिएंट की। Yes, 0.7 वही तो निकालना चाह रहे थे। कर्व के yes, समझ में आ रही है? टेबल में दी Yes, हुई है sir. वैल्यू, और कर्व से निकालनी है तो कैसे निकालोगे? वो कर्व सर वहाँ कर्व पे जाना है, उसके नीचे जो वैल्यू आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सर 0.0 वो कर्व के वैल्यू से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सबको समझ में आया? यस सर। सर वो 0.7 के बाद रेड में क्या लिखा हुआ है? वो मैंने लिखा है ब्लॉक कोएफिशिएंट एट 9 मीटर, सॉरी वैल्यू ऑफ ब्लॉक कोएफिशिएंट एट 9 मीटर, करेक्ट। जिसकी भी निकालना चाह रहे हो तो ये बना लो, नोट डाउन कर लो। कभी कभी ये पता नहीं लगती जहाज पे, वहां पे पूछते रहोगे, आधे लोगों को वहां पता नहीं होगा कैसे करनी है, तो पूछोगे क्यों यार? अब तो तुम थर्ड ऑप्शन बन गए हो, है ना? थर्ड ऑप्शन बने हो, फोर्थ ऑप्शन बने हो? ऑलमोस्ट सर। ऑलमोस्ट, ये अच्छा आंसर था वैसे। ऑलमोस्ट नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि थर्ड बने हो या फोर्थ बने हो? किस्मत पे डिपेंड है सर। मास्टर मरीनर बन गए। मास्टर से बन गए, अच्छा ठीक है। अच्छा इसके साथ में देखो एक कर्व और दिया हुआ है, केएन कर्व, मालूम है? हाँ सर पीछे दिया हुआ है। क्या Yes, sir. केएन कर्व की क्या जरूरत है? ये तो शिपयार्ड से मिलते हैं ना सर, जब शिप बनता है उस टाइम पे। मैं समझ गया मालिक, मेरा क्वेश्चन ये है, मिलता तो हमारे को है और हमें पता तो उसको यूज कैसे करना है और क्यों यूज करना है।
कुछ तो होगा सर। पता नहीं सर, बता दीजिए। पता नहीं सर। बता दो सर। मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं बताऊं तो कैसे बताऊं, कैसे बताऊं तो क्यों बताऊं क्यों बताऊं तो पहले क्यों नहीं पता था। तो मेरे दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुल बुला रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें जीएम जीजेड जीएम किसने पढ़ाया सर सर है? सरीन सर ने। सही सर ने, बहुत बढ़िया। तो जब जीएम पढ़ाया था तो जीजेड पढ़ाया था? जीजेड भाई, जीजेड। तुम तो ब्लैंक हो गए यार, जैसे पहली बार मैंने कोई वर्ड यूज कर दिया। जीजेड ही पता तुम्हारे को? अरे हेलो, कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। अरे जीजेड कह रहा हूं मैं, जीजेड भाई। सर राइटिंग लिवर। हाँ राइटिंग लीवर, वही पूछ रहा हूँ। क्या यूज है इसका? एंगल ऑफ हील। सर जीजेड अपना राइटिंग लीवर का रहता है ना। मैंने लिखा है ना भाई, ये तो क्या यूज क्या है इसका? सर कितना अपना फोर्स लगेगा या फिर कितना अपना वेट से वापस से शिप अपना अपराइट हो जाएगा। राइटिंग मूवमेंट निकालने के लिए। राइटिंग मूवमेंट निकालने के लिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं इस बारे में अभी डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी तुम्हारे को क्लैरिफिकेशन नहीं है जीजेड की प्रॉपरली। तो मैं केएन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट केएन। तो केएन तो बहुत दूर की बात है भाई। केएन क्या चीज है, कभी सुना है ये वर्ड केएन? सर सो नॉट है नहीं क्या 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 क्या, दोबारा बोल। नॉट्स, अच्छा ये भी अच्छी बात है, वेरी गुड। नॉट्स, ओह यस आई फॉरगॉट, ये भी तो बात है। चलो कोई बात नहीं, लेट फिनिश द सिलेबस ओनली, बेटर है। हाँ जी सर। बता दो सर। बता दो सर, एक घंटा मेरे को आइडिया नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं, कहाँ से बताऊं, क्योंकि उसके लिए से ही पूरी बता। स्टोरी बनानी पड़ेगी, पूरी स्टोरी समझानी पड़ेगी, लंबा काम है वो, लॉन्ग जॉब। लॉन्ग जॉब समझते हो? हाउ द राइटिंग लीवर कम्स इनटू पिक्चर, व्हाई इट कम्स इनटू पिक्चर। फिर राइटिंग लीवर से हम करते क्या है, राइटिंग लीवर का यूज क्या है। अब जहाज पे हमारा राइटिंग लीवर कितना होगा कितना नहीं होगा, क्या हम जहाज को सेल आउट कर लें, सेफ होगा नहीं होगा, वो सारी स्टोरी समझानी पड़ेगी, है ना। तो फिर किसी और दिन के लिए लगते हैं इसको। अभी मैं सिलेबस खत्म करा लूं पहले। दैट इज दी क्वेश्चन नंबर 43 to 53, दैट इज दी लोड लाइन कॉन्सेप्ट। लोड लाइन, उसके बारे में बात करते हैं। ये मैंने इसलिए कराया था थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चीजों को, ये एक नई चीज बता दूं तुम्हारे को। फिर मुझे लगा मैं केएन भी बता पाऊंगा जल्दी जल्दी में, बट तुमने तो बस जीजेड पे अटका दिया मेरे को। तो जीजेड पे अटका दिया तो मुझे लगा कि
गलत टॉपिक छेड़ दिया मैंने आज, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी लोड लाइन के न्यूमेरिकल करते हैं, छोटे छोटे से हैं, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, किताब में पढ़ोगे बहुत भारी लगेगा, बहुत ही डिफिकल्ट। मैं एक बार समझाऊंगा, अगर ढंग से समझ लोगे किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 46 टू 52। इन न्यूमेरिकल्स को कहते हैं लोड लाइन कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स। अब लोड लाइन का जो कॉन्सेप्ट था, लोड लाइन के कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि जब हमारा जहाज सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में जाता है तो कोई बताएगा क्या होता है? सर ड्राफ्ट बढ़ता है। ड्राफ्ट बढ़ जाता है। ओके, तो ये जो ड्राफ्ट बढ़ जाता है, ये क्लैरिफिकेशन हमारे को कहां से आती है? डिस्प्लेसमेंट रिमेन्स द सेम, है ना? तो हमने ये कॉन्सेप्ट समझा था। अब बात आती है कि कितना ड्राफ्ट बढ़ जाता है, यानी कि एक बात होती है डायरेक्शन ऑफ चेंज एंड द सेकंड थिंग इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज हमने निकाला था फ्रेश वाटर अलाउंस के हिसाब से, W इंटू 40 TPC इन सेंटीमीटर। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना? बट ये जो कॉन्सेप्ट था या ये वाला कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने यूज किए थे छोटी किताब में। क्या ये बात सही है? सही है सर। ओके, अगर ये बात सही है तो अब जब हम ये किताब करने वाले हैं, हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। कैसे? क्या इतनी बात समझ में आई? अल्टीमेटली इसमें हमने क्या करते हैं, अल्टीमेटली हम क्या करते हैं इन क्वेश्चन के अंदर भी, अगर अराइवल क्राफ्ट, सॉरी नॉट अराइवल क्राफ्ट, लेट्स से लेट्स से सॉल्ट वाटर में जब जहाज था फॉर एग्जांपल, तब उसका ड्राफ्ट 7 मीटर था। तो जब अगर वो फ्रेश वाटर में आ गया तो उसका ड्राफ्ट कितना होगा, इसको निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे। यस, याद आ रहा है? यस सर। और 7 मीटर पे जो हमारा फ्रेश वाटर अलाउंस होता था वो लगा देते थे, तो हमारे को अराइवल ड्राफ्ट इन फ्रेश वाटर मिल जाता था। क्या ये बात सही है? यस सर। बट अगर ये फ्रेश वाटर अलाउंस का कॉन्सेप्ट ना लगाना हो, बिना ये कॉन्सेप्ट लगाए सीधा अराइवल ड्राफ्ट निकालना हो, तो क्या करेंगे? वही सिखाने जा रहा हूं लोड लाइन कॉन्सेप्ट के दौरान, एंड इट इज वेरी वेरी इजी। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या सिखाने जा रहा हूं? पहले ये इंपॉर्टेंट है। यस सर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? हेलो? यस सर। अगर सबको क्लियर है तो मेरी एक बात सुनो, एक बारी क्वेश्चन नंबर 46 पढ़े। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 46।
हेलो, पढ़ लिया सबने? यस सर। यस सर। क्या समझ में आया क्वेश्चन पढ़ के? जो मैं बात कर रहा हूं वही क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है। अब जो इसका पार्ट ए है या फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो हम पहले किया करते थे, बट आज की मैं बात करूं, मतलब जहाज की मैं बात करूं, जहाज पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। मुझे ये बताओ, जब जहाज 1025 पे था तब उसका ड्राफ्ट 3.9 मीटर था, क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। ओके, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारे को समझ में आए मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। So displacement of the vessel at 1.025 at draft 3.9 मीटर। क्या हम टेबल से जहाज का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? यस सर। मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट आया 7390 टन फॉर एग्जांपल। कोई परेशानी इसमें? इतना ही आएगा तकरीबन। अब ये जहाज यहां से चलकर फिजिकल मूवमेंट लेकर ये जहाज कहां पर आ गया? 1011 में डॉक वाटर में। क्या ये बात सही है? क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है ना? सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन की नहीं? यस। तो जब ये जहाज फिजिकल चल के डॉक वाटर में पहुंचा 1011 में, तब इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? सेम 7390। क्या ये बात सही नहीं है? यस सर। ओके, अब इसको ऐसे इमेजिन करो, हमारा जहाज कि हम एक पोर्ट में खड़े हुए हैं। जिस पोर्ट में हम खड़े हुए हैं उस पोर्ट में हमारे जहाज का डिस्प्लेसमेंट अभी का 7390 टन है। और इस पोर्ट की जब मैंने डेंसिटी नापी, किससे नापते हैं? सर हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर सर। तो हमने हाइड्रोमीटर से डेंसिटी नापी तो वो हमारे को मिली 1011। क्या ये सिनेरियो समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, मतलब दोबारा बोल रहा हूँ ये बात, हम 1011 के वाटर में खड़े हुए हैं। अभी मेरा प्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट 7390 टन है। क्लियर है ये बात? यस सर। अब मुझे अपना ड्राफ्ट देखना है, तो दो ऑप्शन है। अगर मेरा जहाज फिजिकली मैं वहां पर हूं तो मैं अपना ड्राफ्ट पढ़कर देख करके कैलकुलेट भी कर सकता हूं। बट अगर मुझे सिर्फ टेबल में जाना हो, टेबल से मुझे अपना ड्राफ्ट पढ़ना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस डिस्प्लेसमेंट को, डॉक वाटर डिस्प्लेसमेंट को सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा? यस सर। कन्वर्ट दिस इनटू salt water displacement, virtual displacement. So 7390 into 1.025 divided by 1.011, ये वैल्यू कितनी आ रही है? 7491.8। इस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जब टेबल में जाऊंगा तो मैं ड्राफ्ट और W के कॉलम में 7491.8 के अक्रॉस क्या मैं ड्राफ्ट पढ़ सकता हूं? यस जो सर। पोर्ट मेरा निकलेगा दैट इज माय ड्राफ्ट इन द पोर्ट। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? आ गई सर समझ में। है ना? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहां से हमने हिंडशिप स्टार्ट की थी वही उसी लाइन ऑफ थॉट पे वापस घुमा के लाया हूं। हाउ इजी इट इज। किताब के हिसाब से मत पढ़ना,
Don't go by what is given in the book. Go by what the line of thought I am giving. It is very easy. किताब में जो लिखा हुआ है उससे कंफ्यूजन थोड़ी ज्यादा होती है, पर जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इजी. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? आ गई सर. आ गई सबको? हेलो, यार बाकी लोग भी तो खड़ा करके हाथ बता दें भाई मेरे को. गौतम कुमार, अपूर्व Yes, sir. अग्रवाल, Yes, प्रियांक sir. श्रीवास्तव, आ गई विपिन सर, मिश्रा जी, सबको आ गई है भाई. आ गई सर। यस सर, आ गए सर. Yes, sir. आ Yes, गई sir. सर. अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक बारी 47th क्वेश्चन करें. मुझे बताएं किसको क्या समझ में आता है 47th क्वेश्चन में. 47th क्वेश्चन में हमारे को फॉरवर्ड और आफ्ट का ड्राफ्ट दिया हुआ है. उस फॉरवर्ड और आफ्ट के ड्राफ्ट से हमें डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचना है. पहला काम हमारे को डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचना है. उस डिस्प्लेसमेंट पे अगर मैं 940 टन लोड करूं और 130 टन रास्ते में कंज्यूम कर लूं तो अराइवल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरा? क्या वो निकाल सकता हूं मैं? निकालो. Okay, sir.
हाँ जी, सब लोग कर रहे हैं क्या? हो गया सर। कैसे किया बता मेरे को, क्या समझ में आया? अरे भाई मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर स्टार्टिंग में ऐसे करेंगे कि स्टार्टिंग में कैसे करेंगे? सर मतलब जो फॉरवर्ड और आफ्टर ड्राफ्ट का होगा उसमें मीन निकालेंगे सर, और फिर मीन निकालने के बाद एलसीएफ हम लोग को उससे निकल आएगा, फिर हम लोग एलसीएफ लगा के हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाल लेंगे, और हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट से जो एमवी हेडशिप बुक से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद जितना कार्गो लोड हुआ है 940 टन और 130 टन वो ऐड कर देंगे, और 130 टन माइनस कर देंगे, और फिर उसके बाद जो यस सर। जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या आएगी? यस सर। ये सब करने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट आएगी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, वो कौन सी डिस्प्लेसमेंट आएगी? सर सॉल्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट आएगी उसमें, क्योंकि हम लोग उससे निकालेंगे हेडशिप से। बेटा यही मैं पूछना चाह रहा था, तूने कॉन्फिडेंस तो बहुत दिखाया किताब से पढ़ पढ़ के, बट अटक गया तू। बेटा अराइवल तूने माइनस कर दिया तो जहाज अराइव हो गया ना, तो 1025 की क्यों आएगी? तुमने 130 टन की पैसेज की फ्यूल कंजम्पशन माइनस करी कि नहीं करी? यस सर 130 माइनस हुआ सर। जब कर दिया तो जहाज कहाँ पर आ गया? टॉप वाटर में आ गया ना। सर डॉक वाटर। तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ की होगी? डॉक वाटर की, सॉल्ट वाटर की थोड़ी होगी। सही है कि नहीं बता मुझे, क्या मैं सही नहीं कह रहा? यस सर उसी क्या था सर। तो बेसिकली ये हमारा जो जहाज पहुंचा 1009 में, वहां की डिस्प्लेसमेंट है ये, और हमारे को ड्राफ्ट पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्ट वाटर में कन्वर्ट करेंगे और ड्राफ्ट पढ़ लेंगे, सिंपल। विपिन जी बात समझ में आई? यस सर। तो काहे कंफ्यूज आ गए थे? सर की हाँ जी मुदित सूद, या- सूद साहब कमेन। यस सर। सूद साहब कुछ बात समझ में आई? हाँ जी सर, बस वो बीच में गलत हो गया था सर, दोबारा से कर रहा हूँ। बोर्ड पे करके दिखाऊं? एनीबॉडी वांट्स की बोर्ड पे करके दिखाऊं? नहीं सर। सिर्फ बात ये है कि जब हमारा जहाज चला वहां से, तब वो सॉल्ट वाटर में था, पर चलने के बाद, कार्गो लोड करने के बाद, जब उसकी फ्यूल कंजम्पशन हमने लगा दी, तो जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आई वो तो अराइवल पे आई। अराइवल पे जहाज कहाँ था? 1009 पे था। तो जो डिस्प्लेसमेंट आई वो 1009 की डिस्प्लेसमेंट आई। ये फंडा है। क्या मैं सही नहीं कह रहा? अंकित वर्मा, यस सर। ऐसी तूने हाँ कर दिया या कुछ समझ में भी आया? यस सर। मुझे मालूम है तूने ऐसी हाँ कर दिया, हाँ सर कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे। तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोड लाइन। बहुत ही आसान फंडा है, बहुत ही आसान, वेरी वेरी इजी। हाँ जी बाकी लोग कुछ तो बोल दो यार, बहुत कम जवाब आते हैं यार तुम्हारी क्लास में, मेरे को समझ नहीं आता कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
कई तो खैर लंच खाने गए होंगे, कई तो लंच कर रहे होंगे अभी, और कई तो लंच बना रहे होंगे। हाँ, कुछ लोग बर्तन भी धो रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, कितने लोग क्या कर रहे हैं बताएगा कोई? दिव्यांश श्रीवास्तव, मुकुल गौर, हो गया सर। हो गया दिव्यांश तेरा? तेरा तो खैर हो जाएगा, ठीक है, मैं समझ रहा हाँ हूँ। जी सर। मुकुल गौर, हाँ जी सर, हो गया सर। क्या हो गया मालिक? इसका ड्राफ्ट निकाल लिया है, क्वेश्चन नंबर 47 का हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। समझ में आई बात की नहीं आई? हाँ जी सर, आगे बात समझ आ रही है। जो लाइन ऑफ थॉट मैं दे रहा हूँ बहुत आसान है, किताब में जैसा दिया है वैसे मत समझना, ये भी बार बार बोल रहा हूँ मैं। इट इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड माई वे, जबकि दोनों बातें एक ही हैं, एक्सेप्ट एक या दो न्यूमेरिकल में कुछ डिफरेंसेस हैं, बट जो मेरा लाइन ऑफ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ वही पकड़ के रखना, सब कुछ आसान है। किताब के हिसाब से मत चलना। क्या नहीं चलना? एक तो ये कि वॉल्यूम, अंडर वाटर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी, ये डॉक वाटर अलाउंस, फ्रेश वाटर अलाउंस नहीं लगाना है हमारे। ठीक है, चलो खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे सिलेबस। किसी कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। भाई क्वेश्चन अपने आप कर लेना घर के अंदर में, 2-3 क्वेश्चन है सेम सेम से, कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। लो टाइम के क्वेश्चन नॉर्मली आते नहीं है एग्जाम में, मैंने तो देखा नहीं है, और तुम्हारी किस्मत में आ सकते हैं तो मैंने करा दिया है। उसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। किसी का कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। एनीथिंग एल्स? ये तो मेरा सिलेबस यहाँ पे खत्म होता है स्टेबिलिटी का। अगले हफ्ते आई विल ट्राई एंड रिड्यूस द क्लासेस, या फिर सिर्फ नेविगेशन की बात करूंगा, प्लस एग्जाम कैसे देने हैं, फाइल मेकिंग कैसे करनी है उसकी बात करूंगा। नेक्स्ट वीक एग्जाम कैसे देने हैं ऑनलाइन, पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, और फाइल मेकिंग कैसे करनी है पूरी चीज समझाऊंगा नेक्स्ट वीक। इज इट ओके? ओके सर। भाई सब लोग कंफर्टेबल हैं? यस सर। यस सर। चलो जी खत्म सर। करें स्टेबिलिटी का। ओके सर। हमने क्वेश्चन नंबर 77 तक करे हैं क्लास में, 77। आज जो क्वेश्चन कराया था वो 76 कराया था, उसका अगला क्वेश्चन 77 सेम सेम टाइप का है, वो आप घर पे कर लेना। और कोई 77 से ऊपर करने की कोई जरूरत नहीं है। डू नॉट अटेम्प्ट मोर देन 77, दैट इज गुड इनफ। 77 इज द लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो खत्म करें फाइनल। चलो बाय गाइस, सी यू टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। तब मैं नेविगेशन की बात करूंगा, टाइम चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? सो रहे हैं सारे। ओके सर। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। रमनदीप सिंह अभी आया थे फाइनल में थैंक यू करने तक, बीच में कभी बात नहीं करता है। रमनदीप कम इन। यस सर। देखो मैं ढूंढ रहा था, इसीलिए मैं ढूंढ रहा था एक दो बच्चे मिल तो जाए मुझे जो सिर्फ अभी तक बात नहीं कर रहे। अभी जब मैं थैंक यू करूंगा तभी आएंगे, इसलिए मैं होल्ड कर रहा था, तेरा इंतजार कर रहा था मैं। पकड़ में आया कोई ना कोई बालक। हाँ रमनदीप सिंह, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी सर, आ गया सब। आ गया समझ में सब कुछ? चलो ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।